पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी उपस्थित ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा कोटि-कोटि वंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, डॉक्टर जी के सर, सभी आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कल से यूनिफाइड कोर्स वर्कशॉप शुरू हो चुका है और आज डे 2 है। तो हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं आशा शर्मा जी का, जो हमें इतनी सुंदर यात्रा पर लेके जा रही हैं। हम सभी उनके बहुत-बहुत आभारी हैं एंड थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड सर्विस एंड योर वैल्यूएबल टाइम। तो वेलकम एंड नाउ द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू आशा जी। Thank you so much, Dr. Santosh, for such a wonderful introduction. हमेशा इतना ही प्यार से स्वागत करते हैं। Thank you everybody, जो भी लोग अब सेशन में आज जुड़े हुए हैं। तो हम 1 मिनट के लिए इनवाइट करते हैं कॉन्शियसनेस महाअवतार बाबा जी और पितामह पत्री जी की। तो 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे कि जितने भी डिवाइन मास्टर्स और असेंडेड मास्टर्स यहाँ पर हैं, इनवाइट करते हुए महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस, पितामह पत्री जी और सभी डिवाइन मास्टर्स जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, ताकि हम इस कार्यशाला को अच्छी तरह से कर पाए। 1 मिनट का कंप्लीट मौन मास्टर्स। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वेलकम अगेन, वापस आपका पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप में हम स्वागत करते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है इस प्रैक्टिस को लेकर या अब चैप्टर 1 का, तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। हैंड रेज कर लीजिए। जी बंदिता। यस बंदिता मास्टर। अगर ये आपका प्रैक्टिस मैंने जैसे याद रह गया, आप कभी भी कर सकते हैं। खाना हाँ बनाते तक कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं अफर्मेशन करती थी, लेकिन कल आपके एनर्जी का कुछ जादू है। कल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये रिपीटेडली बस वही बात खुद को बोल रही हूँ। गुड। वेरी गुड। वंदिता, जैसा आप महसूस कर रहे हो ऐसा मैंने भी किया था, और मैं हाँ, सिर्फ वही बोल रही थी कि मैं भगवान की इमेज में बनी हूँ और मैं लव हूँ, मैं लाइट हूँ, बस इतना कहते हुए हर काम किया था। मैं तो एक सर अलग ही आनंद आता है। और एक ग्रेटिट्यूड मेरा फीलिंग्स है, बट ये शेयरिंग करना भी जरूरी है। जैसा मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर सकती, जो मुझे डर लग रहा था, और जैसे मेरे डीएनए डांस कर रहे थे कल, जैसे आपका जब आप बताए मैं जब रिपीट करने लगे, जैसे मेरा हर सेल डांस करने लग रहा था। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्या अमेजिंग शेयरिंग है। थैंक यू सो मच बंदिता मास्टर। या थैंक यू सो मच। यू जी वेलकम। रागिनी जी बात करिए। मैम मैं ये कह रही थी, कल का तो मैं सुन नहीं पाई, इसके पहले का तो मैं जानती भी नहीं थी। तो प्लीज क्या कल का थोड़ा सा आप बता पाएंगे आज? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, पर
आपने जो बाकी हमने जो लिंक में डाला हुआ है, कोई भी मास्टर अगर नए जुड़ते हैं ना, तो डॉक्टर संतोष ने जो ग्रुप क्रिएट किया है पीएमसी ध्यान नेपाल यूनिफाइड का, उसमें अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मास्टर सब फाइल्स मिलेंगी। आपको लिंक भी मिलेगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक है, इंग्लिश में फाइल है, हिंदी में उसमें यूनिफाइड है। पर कोई बात नहीं, हम दोबारा से जाके आज एक बार नीचे मैसेज डाल देंगे। और पिन में भी मैंने पिन कर रखे हैं जो जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह रागिनी जी, जैसे आप कल नहीं थी तो ब्रीफली बता देते हैं कि इसमें ये जो बुक है ये महावतार बाबा जी ने, रॉजर जो इस बुक के राइटर हैं, उनको एक विजन दिया था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ इस धरती पे से डार्कनेस को हटाने के लिए, ताकि सब लोग अपने अंदर की डिविनिटी को महसूस कर सकें। तो उन्होंने ये जो पूरी बुक है ये चैनल्ड है। तो इंग्लिश की जो बुक है वो उन्होंने लिखी थी, और ये हिंदी का ट्रांसलेशन है जो शैलेश सक्सेना जी ने किया था। तो उस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है सेंटरिंग इन योर हार्ट, यानी कि अपने हृदय में एकीकृत हो जाएं। तो अपना ध्यान, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट पे लेके आने का है। और उसमें जाके जो एफर्मेशन कल हमने लिखी थी कि मैं भगवान की छवि में बना हूँ या बनी हूँ, और वो सारे आपको रिपीट करने हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वही रिपीट करें, आप कुछ भी रिपीट कर सकते हैं। आपको जो लगता है मेरे अंदर ये क्वालिटी है भगवान की, तो आप कर सकते हैं। पर उसमें जैसे कुछ कॉमन है कि भगवान प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ, ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ, है ना। तो गॉड इज हैप्पीनेस जॉय एंड ब्लिस, तो मैं भी हैप्पीनेस हूँ, मैं भी जॉय हूँ, मैं भी ब्लिसफुल हूँ। भगवान अबंडेंस है तो मैं भी अबंडेंस हूँ। भगवान सब जानते हैं तो मैं भी सब जानती हूँ। तो इस तरह की है। उसके बाद आप अपने आप को याद करते हुए सो जाएं। तो ये 5-10 मिनट की प्रैक्टिस है। जब आप इसे लगातार करेंगे तो 5 मिनट भी नहीं लगते। पर जैसा बंदिता मास्टर ने बताया कि पूरे दिन में अगर आप इसको कभी भी बोलते हैं अपने हृदय पे ध्यान करते हुए, मास्टर इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंटरिंग इन द हार्ट, यानी कि आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पे केंद्रित होना चाहिए। तो बस ये छोटी सी प्रैक्टिस थी रागिनी मास्टर। बाकी मैंने चैप्टर 1 भी शेयर किया था, दोबारा से शेयर कर देंगे नीचे, क्योंकि लोग नए नए जुड़े हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा जरूर। जी जी, थैंक यू मैम, अभी हम थैंक यू। कराएंगे मेडिटेशन तो आपको पता चल जाएगा दोबारा से। हाँ, जी 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 ठीक जी। है, ओके। डॉक्टर संतोष, एक और हाथ रेज हुआ है, जी, सुरभि मास्टर। सुरभि, सुरभि बात करिए। नमस्ते मैम। मैम मैंने प्रैक्टिस भी करी और मैंने लिख के भी देखा। तो मैम मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ मैम, पहले अपन ऑरा लॉक कर सकते हैं ताकि कोई अनवांटेड चीज़ जुड़े नहीं? क्या करना ओके, चाहिए? पहले बहुत करना अच्छा। चाहिए, बाद में? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आप ऑरा कभी भी लॉक कर सकते हैं, और एक्चुअली ऑरा लॉक करने का जो स्टेप है वो इसमें यहाँ पे सेकंड चैप्टर के पास बाद बताया जाता है, जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। पर मैंने आप लोगों को इसलिए सिखाया था क्योंकि कुछ लोगों को जैसे दर्द हो रहा था, कुछ हो रहा था, है ना। तो आप ऑरा लॉक कभी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कभी भी कहीं भी। और जैसे आपने लिखकर याद किया, अगर मान लीजिए शुरू शुरू में आपको स्टेप्स नहीं याद रहते हैं, तो आप जहां पर भी जाते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ है या बहुत ज्यादा लोग हैं, तो आप सबसे पहले लाइन यही बोलेंगे, आई क्लोज माई ऑरा। मैं अपने ऑरा को क्लोज करती हूँ, सबसे पहले आप यही बोले। ठीक है। और जैसे ही आप बोलते हैं मैंने अपना ऑरा क्लोज किया, उसके बाद आप चाहें तो स्टेप रिपीट कर सकते हैं। दिन में कभी भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा मैम। और मैम इस चीज़ की मुझे फीलिंग आई कि ये जो आप प्रैक्टिस करा रही हैं ना, ये कुछ अपने आप ही मेरे अंदर रिवीजन चल रहा था साल भर से। तो वो जो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि वाला, तो कल मुझे या समझ में आया, आपने बोला ना कि आप लोग ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ-कुछ तो चल रही हूँ, तो भगवान खींच रहा है। और मैम जैसे कि आपने बोला कि भगवान के जो सारे गुण हैं, वो हमारे भी हैं। तो फिर मुझे ये चीज़ फ़ील आने लगी कि हम जितने भी स्तोत्र करते हैं, चाहे हरि स्तोत्र हो, चाहे देवी स्तोत्र हो, एक्चुअल में वो सारे गुण हम उन देवी-देवताओं के हैं, वो एक्चुअल में हमारे ही हैं। बस हम यस, सोए हुए हैं।
है ना मैम? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। यही इस चैप्टर का सारांश है, बिल्कुल सही, यही इस और चैप्टर मैम का है। एक चीज और मैंने फील करी कि जैसे अगर हम उन तक वो प्रेम नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम अभी उस ओपन हार्ट में है ही नहीं, तो हम अपने किसी क्लोजेस्ट, जैसे कि मैं माँ हूँ तो मैं अपने बच्चे से कहते हुए बेटा मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, और उससे मैंने किस दिया और फिर मैंने कहा ये उस परमेश्वर को मिल जाए। जो प्यार मैं तुम्हें कर रही हूँ ना, वो उसके लिए है, वो एक्चुअल में उसी को मिल रहा है क्योंकि तुम भी तो उसी ईश्वर की छवि में बने हो। तुम बाहर से भी ईश्वर परफेक्ट। की छवि में हो और अंदर से भी ईश्वर की छवि में हो, पर आत्मा के रूप में। आत्मा परमात्मा के रूप में भी अंदर है और बाहर से भी हम मनुष्यों में हैं। ये हमारी वो है। ये मैंने फील अभी अभी आई थोड़ी देर पहले। नहीं, बहुत अच्छा ये जो आपने बोला है, वेरी गुड सुरभि मास्टर, क्योंकि यही इसका चैप्टर, पूरी किताब जो है ये लव पर ही बेस्ड है। तो आपने जो बोला है बिल्कुल सही है, क्योंकि लेवल 3 में जाके अभी आप नहीं कर सकते किसी का भी ऑरा क्लीन या प्रोटेक्शन, लेकिन जो आपने बात बोली है लेवल 3 में हम यही सिखाते हैं कि सबके अंदर वो, आप डिविनिटी को देखिए कि जो भगवान मेरे अंदर है वो इसके अंदर भी है, और आप सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छी थैंक शेयरिंग यू है, मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो मास्टर किसी और का अगर कुछ नहीं है तो फिर शुरू करते हैं मेडिटेशन। जी आप बताइए डॉक्टर संतोष। जी जी आशा जी। ठीक है। अच्छा रागिनी जी, आपके लिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि पूरे चैप्टर का जो हमने किया था, सबसे पहला हमने ये बताया था कि आप पूरी तरह, आप पहले से ही पूरे हो, मतलब आप पूर्ण हो, ठीक है। तो जब आप पहले से ही पूर्ण हो तो आपको कुछ बनना नहीं है ना, आपको केवल पहचानना है कि हम कौन है। ओके। तो उसके लिए बाबा जी ने बताया है कि ईश्वर ने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। तो ये सृजन तो पूरा हो चुका है, जो क्रिएशन उन्होंने बनाई ये तो पूरा हो चुका है। तो आपको सिर्फ उसे अनुभव करना है, जैसे अभी सुरभि मास्टर ने बोला बहुत ही ब्यूटीफुली, आपको इसे केवल अनुभव करना है। हम, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है, हम अपने अंदर की डिविनिटी को भूल गए हैं। हम पत्थरों में, गुरुज में, मास्टर्स में जाके उस चीज को ढूंढते हैं कि शायद ये हमें मदद करते। लेकिन महावतार बाबा जी ने ये किताब इसलिए लिखी है कि हम सब अपने अंदर की दिव्यता को पहचान सकें, और हमें इतना भगवान ने शक्तिशाली बनाया है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनकी छवि में बनाया गया। तो हम में वो सभी क्वालिटीज हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने अंदर के एक बहुत ही छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि आपके पास एक बिजली का बल्ब है, यानी कि फ्लड लाइट है, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट है, लेकिन आप फिर भी अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती को जला रहे हैं, ठीक है। फ्लड लाइट वो होती है ना, जब आप जलाते हैं तो पूरे रोड पे प्रकाश फैल जाता है दूर दूर तक, है ना, गार्डन्स पे, फेयर्स में लगाई जाती है। तो आप तो उस फ्लड लाइट से भी बड़े हैं, लेकिन आप सिर्फ अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती को जला रहे। और इसका जो तीसरा वो था ये था कि ईश्वर के गुण हमारे ही गुण हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ईश्वर प्रकाश है, हम भी प्रकाश हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर शांति, आनंद, करुणा, जो भी आप बोलना चाहें, जो भी हम कहते हैं, हमें इन सब गुणों का अनुभव करना है। और आपको दिन में कभी भी जब आप चाहें, जो मेडिटेशन हम सिखा रहे हैं प्रैक्टिस को, आप उसे आंख बंद कर कर, आंख खोलकर, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। और विचार विचार अगर आए, थॉट्स अगर आपके पास आए, तो उनसे लड़ना नहीं है, बस आने दीजिए, ठीक है। और जब मन भटक जाए तो कोई बात नहीं, धीरे से वापस ध्यान को अपने हार्ट पर ले आइए। और जो हम बोलते हैं ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, उनको रिपीट करना है। दैट्स इट। तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। जी अब जो हैंड रेज है उसको बाद में ले लेते हैं। हाँ, या आप बता दीजिए कैसे करना है। ले भी सकते हैं, एक पुष्पा जी का है। हाँ पुष्पा जी बोले। अनम्यूट कर ले पुष्पा जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मैम। बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ध्यान नेपाल का भी धन्यवाद है, संतोष मैम का भी धन्यवाद है। कितनी बड़ी आपने हमको
उस राह पर लेके जा रहे हैं ना, इसलिए बहुत धन्यवाद है। और आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो जो एक शब्द आप बता रहे हैं वो मेरे पूरे हृदय में, पूरे रोम रोम में वो रम जाए, रोम रोम में वो रम जाए। बस यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपके जो भी शब्द आ रहे हैं परमात्मा के लिए, वो मेरे रोम रोम में रम जाए माँ, बस, और कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। दूसरा हाथ आई थिंक बंदिता का था, उन्होंने हटा लिया। सुरभि का था। मास्टर अच्छा, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मास्टर जो भी आपको क्वेश्चन है मैं चाहती हूँ आप मेडिटेशन शुरू होने से पहले पूछें, क्योंकि मेडिटेशन के बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उस एनर्जी में बने रहना चाहिए। जितना आप बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, आप उस एनर्जी को लीक करते हैं। क्योंकि अभी ये जो मंथ है अक्टूबर का, ये बहुत ही सारे असेंडेड मास्टर असेंशन का प्रोसेस चल रहा है, एनर्जी बहुत बहुत आई है। तो अपने आप को एक लीकी बकेट मत बनाइए, यानी कि ऐसा कंटेनर मत बनाइए जिसमें आपने ध्यान किया और उसके बाद आपने बातों में ध्यान निकाल दिया, तो सारा जो आपने एनर्जी को स्टोर किया था वो नीचे से निकलती चली जाएगी। तो जो भी प्रश्न है, जो भी कुछ पूछना है, आपको अभी पूछिए मेडिटेशन शुरू होने से पहले। उसके बाद आप सिर्फ उस एनर्जी में बने रहें। अनलेस आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम जरूर जवाब देंगे, पर अदरवाइज मेरी आपसे यही क्वेश्चन रिस्पेक्ट है, मतलब आई मीन ये रिक्वेस्ट है। बाकी सबको रिस्पेक्ट करते हुए, किसी के लिए कोई मेरे मन में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे आए यही हैं, डॉक्टर संतोष ने ये सेशन इसीलिए शुरू किया है ताकि आप सब, हम सब मिलकर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बना सके, जहाँ सभी प्यार से रह सके और सभी सुख आनंद ईश्वर के सारे गुणों को अनुभव कर सके। जी तो थैंक यू आशा जी। सुरभि बात कर लीजिए आप। मैम एक तो एक्सपीरियंस शेयर करना था कि कल पूरा दिन मेरा बहुत खराब रहा, मूड इतना था कि बस लड़ती ही जाऊँ, मगर ये वाले इसके बाद मैं प्रेम में थी, लड़ने का कोई मन नहीं था। और एक चीज़ और शेयर करनी है मैम कि मैं है ना थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा वो उसमें चली ही जाती हूँ, हो ही जाती हूँ। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी, टाइमर टाइमर लगा लिया था 2-2 मिनट का। और मैम जब 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 टाइमर बोलता था तब तब 2-2 मिनट के अंदर मैं अपने ख़्यालों में होती थी। मुझे अगर मैं अपने आप वापस आऊँ तो पता नहीं कितनी मिनट हो जाएँ। ऐसे करके मैंने कल 2 बार ध्यान कर पाया, वेरी गुड, बहुत 15-15 अच्छी मिनट का। ऑब्जर्वेशन है आपकी, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे कभी आपको, जैसे कोई विचार आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इसे हम एक ट्रिपल ए टेक्निक कहते हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ मास्टर्स। आपको कभी गुस्सा आ रहा है या कोई दुख हो रहा है या रोना आ रहा है, आपको रोकना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहली चीज है उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये पहला ए है, ठीक है। दूसरा ए होता है एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरे साथ, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, हम शुरू से हम सब ऐसे होते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो लेकिन जिस मोमेंट पे आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मास्टर्स प्लीज अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए जैसे आप हैं। इस चैप्टर का सबसे पहली लाइन है कि आपको भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है मास्टर। आप भगवान की बनाई हुई एक यूनिक क्रिएशन है। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ की 25% टू 30% प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती हैं जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। तो लव योर सेल्फ जस्ट द वे यू आर, एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट द वे यू आर। हम जैसे दिखते हैं, हमारा नाम, हमारा कलर, हमारी हाइट, सब कुछ हमारी ही सोल का प्लान है। तो एक्सेप्ट कीजिए। और तीसरी चीज होती है कि जब आप ऐसा कर लेते हैं फिर अपने आप को एफर्म कीजिए। तो आपका ध्यान वहां से हटके, ये ट्रिपल ए टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। इसे हम क्वांटम फिजिक्स में भी सिखाते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी। तो इसको आज से अपना लीजिए, फिर एफर्म कीजिए, मैं तो भगवान की छवि में बना हूँ, है ना, मैं भगवान का बच्चा हूँ, जो होगा अच्छा होगा और मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं सब कुछ बदल जाता है मास्टर, सब कुछ बदल जाता है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग सुरभि मास्टर। एक और चीज मुझे बताने को मिल गई, जब आप पूछते हैं
तो अंदर से कुछ ना कुछ निकल कर आता ही है। मैम थैंक यू एक सो चीज और, एक यस। बहुत इम्पोर्टेंट वो जो आपने बोला ना, वही चीज, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट और एफर्म। तो मैम जो जो दिक्कत मुझे बहुत सालों से फेस कर रही हूँ ना मैं, तो कल मतलब हमेशा मैं यही मानती हूँ कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं पूर्व जन्म में जो बीज बोकर आई हूँ, मैं आज उन्हें काट रही हूँ। लेकिन मैम कभी-कभी है ना, जब बच्चों के ऊपर गुजरती है, तो वो माँ की ममता के चलते वो फिर ऐसा लगता है कि अब तो सब निकाल दो अंदर से, लड़ो आराम से। फिर लगता है कि क्यों लड़ो यार, ये तुम्हारी ही तो गलती है। फिर कहता नहीं, कभी-कभी अपने इमोशन निकालने चाहिए, पर डर लगता है कि लड़ाई होगी। तो कल वो दिन मतलब खूब अपने मन में बंद कर करके वो दिन आ गया कि मैं बड़बड़ाने लगी। और क्या कहते हैं, मुझे ये भी डर लग रहा था सामने वाला पलट के जवाब देगा तो लड़ाई होगी। पर फिर भी हो गया, और कल ही मैं उसमें बैठी, कल ये हुआ और उसमें मेरे को रिलैक्स हुआ। पर उससे पहले मैम मैं ये भी एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ, मैंने क्या किया था। वो मैं अपने उसमें पूर्व जन्म का मुझे वो वीडियो आया था, उसमें मैंने देख लिया था। मगर दुःख इतना हो रहा था मैम एक्सेप्ट करने के बाद कि मैंने क्यों किया। फिर वो भी आंसर आ रहा था, अरे ये नहीं करती तो इस जन्म में करती, करना तो वो था ही, तो कर लिया ना, अच्छा हुआ ना। मतलब आंसर आ रहे हैं लेकिन दुःख हो रहा है। फिर फिर अपने आप ही कल आपने बताया था कि मतलब जो भी है, वो सब ईश्वर ही है। वो अब फिर मैंने इस चीज़ को लगाया, तो उसमें मेरे को ये दिमाग में गया कि अरे मैं भी तो ईश्वर ही हूँ। तो वो जो मुझे परेशान करा वो भी तो ईश्वर है ना। वो अभी अज्ञान में है, मैं ज्ञान में फिर भी आ गई हूँ, तो माफ़ तो मुझे ही करना है। माफ़ तो मैं ही करूँगी। और दूसरी एक बात, ये दी 2 ईश्वर सिर्फ़ लग रहे हैं, है तो वो एक ही, आत्मा तो वो ही एक है। वननेस तो यही है ना कि वो, अब वो जो उसके अंदर जो घृणा है, जो हिंसा है, वो ऐसे निकाल रही है तो अच्छा हो रहा है ना मेरे लिए। अभी नहीं निकालेगी तो बाद में निकालेगी। अच्छा है ना, अभी निकल जाए तो वो भी थोड़ा-सा ऊपर उठेगी। इधर से मैं भी उसको मतलब ईश्वर की तरह ही अच्छी वाइब्रेशन भेजूँगी, और हम दोनों तो पहले से ही एक है आत्मा के स्तर पर। तो वो डिफ़रेंस ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आई। सही हूँ ना मैं? आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि हमारी एक सीरीज़ है सेल्फ लव की, इनर चाइल्ड हीलिंग। आप उसमें जाइए, क्योंकि आप उसमें से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने ऊपर काम करना है, और हम सबको करना होता है, कोई आप अकेले नहीं हैं। हम हर रोज़ भी अपने ऊपर काम करते हैं तो कम होता है, क्योंकि आप जब दूसरों के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, पहली बात तो है, अगर आपके अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको एक चीज़ समझनी है, हमारे बच्चे या किसी का भी हम कुछ नहीं कर सकते सुरभि मास्टर। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ही काम करते हैं। आप यकीन मानिए, आप वो इनर चाइल्ड वर्कशॉप में जितने मेडिटेशन है, किसी को भी पिक करिए, डॉक्टर संतोष ने डाल रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, उसमें वन बाय वन जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी को कुछ समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी नहीं तो आप ये यूनिफाइड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ में ये चेंज खुद ही आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों की लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट के कहीं आस-पास भी नहीं जा सकते। तो ये आपने एक प्लान बनाया, आप उसके अकॉर्डिंग आए हैं, तो अगर गुस्सा ऊपर में फ्लोट करता रहता है तो ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। अगर वो मिडिल में है तो उसका मतलब आता है कि नजर लगी है कहीं, ठीक है, कुछ गलत है, हल्का फुल्का। ये हटाओ ना, और ये ओके, तो तो अभी नहीं आप, जानना मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। आप उसमें जो महाअवतार बाबा जी का जो कोर्स हम सिखा रहे हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और आप सही रास्ते पे जा रही हैं। अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप इस फीलिंग में बनी हुई हैं कि मैं भगवान की छवि में बनी हूँ, मैं प्रेम हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, बस इतना सा है। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी, अब आशीष श्रुति जी, मास्टर श्रुति का जी। क्वेश्चन लेके बस फिर हम हाँ, शुरू करेंगे जी, मेडिटेशन। हाँ, जी, जी। क्या श्रुति मास्टर? श्रुति जी अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन मास्टर। सबसे पहले आत्मा। तो आशा मास्टर और डॉक्टर संतोष मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जी, अच्छा ये जो प्रोग्राम लेके आए हैं ना, सही में मैं तो मैंने बताया था ना शुरू में आपको कि मेरे पास पहले से ही वो बुक पढ़ी थी, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर ही उसका पढ़ा तो मुझे जैसे कोई बहुत बड़ी हेवी पावरफुल चीज है, हम नहीं संभाल पाते, ऐसे मुझे अपने आप ही हुआ कि
यार ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, तो मैं पढ़ ही नहीं पाई आगे का। तो आप अभी समझ में आया था कि पढ़ना ही नहीं है। तो कितनी पावर है कि कोई ऐसा मतलब ऐसा हुआ इंसिडेंट कि मुझे वो पढ़ने को हुआ ही नहीं। और ये अभी मेरे ध्यान में आया कि ये जो ईश्वर के गुण जो है हमारे अंदर है, हम उनके छवि में बने, तो कल तो प्रैक्टिस की। लेकिन अभी मुझे बहुत अभी 15 दिन महीना या कुछ ऐसा हुआ है ना, तो वही अगर मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ तो मेरे अंदर वही गुण है। तो फिर मेरा बिहेवियर भी अपने आप ही चेंज हो गया। तो मैं ऐसे किसी का बहुत ज्यादा दुख दर्द है या किसी की बहुत खुशी है, प्रेम है, तो अपने आप ही वो अब क्या देना है ना, अभी मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर बढ़ गई है। तो वही हिसाब से चल रहा है। और थोड़ा सा मुझे ये भी क्वेश्चन था कि अभी मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा जाते टाइम तो वो बहुत अच्छे रहती है, लेकिन आने के बाद है ना, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होता जा रहा है। ये मैं क्यों हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अभी ऐसे ऐसे हो रहा है बहुत बार, अभी 8 10 15 दिन हो गए ऐसे हो रहा है। जाती हूँ बहुत खुश रहती हूँ, आने के बाद है ना पता नहीं क्या हो जाता है। तो मुझे जाते टाइम तो बहुत अच्छी थी, अभी क्या हो गया पता नहीं। तो ऐसे अपना हो रहा है। ऑरा ऑरा लॉक कीजिए। श्रुति मास्टर जो ऑरा लॉक करने के स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए कहीं भी घर पे जाने से वो पहले। कहीं वो नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कैसा करना है। मैंने कल सिखाया था ना, तो आपको अच्छा, स्टेप्स भी कहीं का दिए हैं। वही, अच्छा वही वही हाँ, करना है क्या? हाँ। तो आपको पहला स्टेप जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, जैसे आप बोलिए आप बाहर हम्म, वापस आए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है ना, तो आपको सिर्फ हम्म, बोलना आई क्लोज माई ऑरा, मैं अपने ऑरा को क्लोज करती हूँ। सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़ के ये जरूर बोलना है आपको मास्टर। अगर आप अपना ऑरा पूरा क्लोज कर लेंगे, आप ओपन ही नहीं रहेंगे, तो मैं अपना ऑरा क्लोज करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़ के। और हायर सेल्फ से कनेक्ट होना हम सिखाएंगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, पर तब तक हाँ, आप इसको बोलिए जैसा आपको सिखाया हाँ, गया है। तो थैंक यू ओके, सो मच फॉर ओके, शेयरिंग श्रुति थैंक मास्टर, यू, थैंक वेरी यू, गुड। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। अब हम शुरू करते हैं डॉक्टर संतोष। जी। अच्छा मास्टर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कल देखा था गैलरी व्यू में कि लोग बहुत मूवमेंट कर रहे थे, हिल रहे थे। देखिए, मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस कोर्स को जो हमारी लाइफ में आया है उसको पूरी तरह से अपने अंदर उतारिए, ताकि आपको इसका फायदा हो सके। तो प्लीज 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 कम से कम मूवमेंट कीजिए। 20 मिनट का ये मेडिटेशन है। तो और पानी पी लीजिए जैसे श्रुति मास्टर पी रही हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस मंथ इज़ वेरी हाई इन एनर्जी। ये मंथ बहुत बहुत हाई है। तो मेक श्योर अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए। तो अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। मुझे खाली वॉल्यूम बता दीजिए कि वॉल्यूम ठीक है। जी। सबको सुनाई दे रहा है ना म्यूजिक? कोई नहीं कहना इसको बहन जी, कुछ नहीं कहना इसको। ओके मास्टर, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में जैसे हम आनापानासती ध्यान में बैठते हैं, सभी लोग वैसे ही बैठ जाएंगे। आंखें बंद। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे मास्टर्स। कंधे ढीले। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए।
3 गहरी सांस लेंगे मास्टर्स। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ेंगे। महसूस करें कि आप इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हैं। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट। ना अतीत में, ना भविष्य में, बस यहाँ और अभी। सर से लेके पैर तक एक क्विक स्कैन करेंगे। हर सांस के साथ आपका शरीर शांत होता जा रहा है। एक और गहरी सांस और धीरे से छोड़ देंगे मास्टर। हर जाती हुई सांस के साथ कोई भी डर, टेंशन, पेन सब कुछ बाहर निकल रहा है मास्टर्स। सिर्फ हम और ये वर्तमान पल, और कुछ भी नहीं मास्टर्स। एक और गहरी सांस और धीरे से छोड़ देंगे। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। आप शांत हो रहे हैं। आप स्थिर हो रहे हैं। हर आती हुई सांस के साथ सांस भीतर जाए तो शांति भीतर जाए। सांस बाहर आए तो सारी चिंताएं बह जाए मास्टर। जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है, हर सांस के साथ मन हल्का होता जा रहा है। आपके चारों ओर एक शांत और सौम्य ऊर्जा फैल रही है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को, इस शांति को, जो धीरे धीरे आपके चारों तरफ फैल रही है। मन में कोई विचार आता है तो कोई बात नहीं, ये हमारे विचार तो बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप बस उन्हें देख रहे हैं। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आएंगे मास्टर्स।
हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में एक सुंदर सा, सुनहरा, हल्का सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हमारा ध्यान इस प्रकाश की तरफ जाता है, ये प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। यह प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति है। आपके भीतर का प्रेम आपका सच्चा स्वरूप है। हर सांस के साथ ये प्रकाश और भी तेज होता जा रहा है मास्टर्स। आपके पूरे अस्तित्व को अलौकित करता हुआ। Feel this light inside your heart, masters. Beautiful golden light in your heart. हर सांस के साथ वो फैलती जा रही है। और अब मन ही मन दोहराएं। आप इसको धीमी और गहरी आवाज में, जैसा आपको लगता है, या आप साइलेंटली भी रिपीट कर सकते हैं, विस्पर कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, बना हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बना हूँ। मैं वही प्रकाश हूँ जो सारी सृष्टि को आलोकित करता है। महसूस करें। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, बना हूँ। मैं वही प्रकाश हूँ जो इस सारी सृष्टि को आलोकित करता है। महसूस करें, आप किसी अलग शक्ति का हिस्सा नहीं हैं। आप उसी स्तोत्र का अंश हैं। आपके भीतर वही प्रेम, वही करुणा, वही शांति, वही आनंद प्रवाहित हो रहा है। हर सांस में आप बस उस दिव्यता में डूबते जा रहे हैं। बस अब अपने मन में ईश्वर के गुणों को याद करें। प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद, करुणा, स्मृति। और हर गुण के साथ ये वाक्य दोहराएं। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है मास्टर। जो भी गुण हमारे को याद आते हैं वही हमारे गुण हैं। जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाएंगे। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रकाश है तो मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूं। ईश्वर आनंद है, मैं भी आनंद हूं। ईश्वर पूर्ण है,
मैं भी पूर्ण हूँ। Since I am made in the image of the God, God is love. I am love. God is light. I am light. God is happiness, joy, and bliss. I am happiness. I am joy. I am bliss. And this is my true nature. यही मेरा स्वभाव है मास्टर्स। कहीं भी कुछ कम नहीं। गॉड इज परफेक्ट, तो मैं भी परफेक्ट हूं। गॉड इज पीस एंड जेंटलनेस, मैं भी पीस हूं, मैं भी जेंटल हूं। गॉड इज अबंडेंस, आई एम अबंडेंस। ये सिर्फ कुछ भगवान की क्वालिटीज है, और आप इसमें कुछ भी क्वालिटी ऐड कर सकते हैं मास्टर, क्योंकि भगवान की सभी, ईश्वर की सभी क्वालिटीज आपकी हैं। जो जो क्वालिटी आप भगवान में देखते हैं, आज से और अभी से उनको अपने लिए क्लेम कीजिए। और जब हम यूनिफाइड हैं, when we are unified, हम ऑपरेट करते हैं उन सभी क्वालिटीज के साथ। ईश्वर के जिस भी गुण को आप उनमें देखते हुए उनके आगे सर झुकाते हैं, उस गुण को कहना शुरू कर दीजिए। पता ही नहीं चलेगा कब वो गुण आपके अंदर आ गया है। वो आपके अंदर पहले से था मास्टर, आपको सिर्फ अनुभव करना है। इन सभी गुणों को अपने हृदय में महसूस करते हुए महसूस करें कि ये सारे गुण अब आपके हृदय से निकलकर बाहर फैल रहे हैं और आपके चारों तरफ का वातावरण प्रेममय हो गया है, प्यार से भर गया है। इसको महसूस करें मास्टर्स। देखिए कैसे ये गुण बाहर निकलकर पूरे हमारे आसपास के वातावरण में फैल रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम, हर दिशा में, हर जगह सिर्फ प्रकाश और करुणा का ही प्रवाह है। ईश्वर के इस प्रेम को अपने में हृदय में प्रवाह होने दें। अलाउ करें अपने आप को। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे मास्टर, कुछ भी नहीं बदलेगा। अलाउ करें अपने आप को। अलाउ टू फील दिस लव, दिस गॉड्स लव इन योर हार्ट। अपने आप को अलाउ करिए कि मैं अलाउ करती हूँ भगवान के इस ईश्वर के इस प्रेम को अपने हृदय में। भगवान की इन सभी क्वालिटीज को, ईश्वर की इन सभी क्वालिटीज को, प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें। फील द पल्सेशन इन योर हार्ट। जब जब आप इन क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं, आपको वाइब्रेशन महसूस होती है, पल्सेशन महसूस होती है, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे
कि जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो आपका हृदय इन गुणों को पहचानने लग जाता है और उसमें अपने आप वाइब्रेशंस होती हैं, पल्सेशंस होती हैं। आपके ये सभी गुण जो आपके हृदय से निकलते हुए हर दिशा में प्रवाह हो रहे थे, देखिए किस प्रकार हम सब ने मिलकर हर दिशा में लव एंड लाइट को फैला दिया है। हर दिशा में प्रकाश और करुणा का प्रवाह है। अब कुछ ना सोचें, कुछ ना करें, बस सिर्फ मौन में रहेंगे मास्टर्स फॉर 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए। महसूस करें आप और ईश्वर एक है। आप और सृष्टि एक है, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ एकत्व। आप एकीकृत हैं मास्टर्स, आप यूनिफाइड हैं मास्टर्स, यूनिफाइड इन कॉन्शियसनेस। ईश्वर का ये प्रेम हमारे हृदय में स्पंदित होता हुआ महसूस करें। यही प्रेम पूरे ब्रह्मांड में, हर क्रिएशन में स्पंदित हो रहा है। जिसे हम महसूस कर रहे हैं, इसी प्रेम से पूरे ब्रह्मांड में हर चीज से हम जुड़ते हैं। हमारा हृदय का केंद्र उस ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा हुआ है मास्टर्स। पूरी सृष्टि में हर सृजन के केंद्र से जुड़ा हुआ है। इसे महसूस करें। ईश्वर प्रकाश है। ईश्वर के प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। वहां हम
दूसरे को, हम एक दूसरे को उसी प्रकाश में देखते हैं जो ईश्वर का है। वही हमारे भीतर भी है मास्टर्स, और साथ ही साथ पूरी सृष्टि में भी विराजमान है। और इस प्रकाश से हर अंधेरा दूर हो जाता है। हम जब अंधेरे में होते हैं तो यही प्रकाश, इस प्रकाश से भरपूर ईश्वर का स्वरूप हमें मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। वही प्रकाश हमारे जीवन को सहज बनाता है। यह प्रकाश भी है, और ये लाइट, ये प्रकाश भी प्रेम का एक अन्य स्वरूप है मास्टर्स। जब हम कहते हैं ईश्वर सुख, आनंद और अनुकंपा है, और मैं भी सुख, आनंद और अनुकंपा हूं। जिस सुख में प्रकृति में हर कुछ झूम रहा है मास्टर्स, सब कुछ झूम रहा है, आनंदित हो रहा है, वैसे ही मेरा मन भी इस प्रेम से, इस प्यार से पुलकित हो रहा है। अपने हृदय के अंदर इस पल्सेशन को, इस स्पंदन को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। अपने हृदय के स्पंदन को जैसे जैसे ये पूरे शरीर में फैल रहा है, इस आनंद की अनुभूति करें। यही तो आनंद है जो हम इस पूरे शरीर में महसूस कर रहे हैं। हमारे पूरे शरीर में, रक्त में इसका प्रवाह हो रहा है मास्टर्स। ईश्वर करुणा है और मैं भी करुणा हूं। पूरी सृष्टि को जब भी मैं प्रेम से देखती हूँ तो मेरा हृदय प्रेम से, करुणा से भर जाता है। इस सृष्टि का वो चक्र जिसमें कितनी चीजें हर रोज बनती हैं, बदलती हैं, पर ईश्वर का करुणा भाव तो मेरे भीतर ही है। बदलाव तो होगा ही मास्टर, बदलाव तो सहज है। उससे लड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ईश्वर शांति है, मैं भी शांति हूँ, और शांति से हम हर चीज में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। प्रेम में बहुत शक्ति है मास्टर्स। ईश्वर की कोमलता मेरी ही कोमलता है। अगर पानी भी अपनी कोमलता से पत्थर को घिस कर उस पे निशान बना देता है, वैसे ही ईश्वर का प्रेम भी किसी भी कठोर सिचुएशन में, घटना में, इस कठोर जीवन में प्रेम भर देता है। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। मैं जो भी कहूँ, मैं जो भी करूँ, मैं कुछ भी सोचूं, बस मेरी संपूर्णता से मेरा मार्गदर्शन हो जाता है। ईश्वर के इन सभी गुणों को महसूस करते हुए इस प्रेम को, इस प्रकाश को, इस शांति को अपने हृदय में पूरी तरह से फैलने दीजिए मास्टर्स। ईश्वर के सभी गुणों को दोहराते हुए मैं
एकीकृत हूँ, मैं एकीकृत हूँ, मैं एकीकृत हूँ। धीरे धीरे अपनी सांस पर अपना ध्यान लाएं। शरीर स्थिर है, मन शांत है और हृदय तो प्रेम से भरा हुआ है। धीरे धीरे मन में कहें या जैसे भी आपको अच्छा लगे, धन्यवाद प्रभु, मैं आपका ही प्रकाश हूं। हम और ईश्वर एक है, हम और सृष्टि एक है, कहीं कोई अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकीकृत। एक गहरी सांस ले और बहुत धीरे से छोड़े। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। अपने शरीर का अनुभव करें। अपने हृदय में ग्रैटिट्यूड पे करते हुए माँ अवतार बाबा जी, सभी को आभार प्रकट करें। माँ वसुंधरा, मदर नेचर, पंच महाभूत, इस समय प्रेजेंट सभी डिवाइन मास्टर्स, अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लाते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0 हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोल देंगे और बड़ी सी मुस्कान के साथ पूरे शरीर में इसका प्रवाह होने दें, शांति और प्रकाश। अब आप प्रेम, शांति और प्रकाश से पूर्ण हैं। आप संपूर्ण हैं। आपका अस्तित्व अब एकीकृत है। जो लोग ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। ओके मास्टर्स, थैंक यू आशा जी। थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड। मच। आप इतने डीप में ले गए थे, बॉडी नहीं महसूस हो रही थी, सिर्फ वाइब्रेशंस ही थी। बहुत सुंदर। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है मास्टर, इसी ऊर्जा में बने रहिए और कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं ज़रूर। और हम कल मिलते हैं फिर इसी समय पर। हम कल एक बार और प्रैक्टिस कराएंगे, पर आप बाकी दिन आप सभी लोगों को प्रैक्टिस खुद करनी है क्योंकि ये ज़रूरी है। ऐसा किताब में कहा गया है कि हर प्रैक्टिस को आपको 1 हफ्ता ज़रूर करना है। तो अपने आप कीजिएगा, वीडियो सुनिएगा, जैसे भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ज्वाइन करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। कल मिलते हैं फिर इसी समय। थैंक यू आशा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।